हेलो एवरीवन, वेलकम 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 बच्चों। उम्मीद है आप लोगों को वॉइस मेरी क्लियर सुनाई दे रही होगी। लेट चेक, बिल्कुल क्लियर है। चलिए, तो यहां पे बच्चों आज हम बात करने वाले हैं यूके पीएससी एग्जाम की। यूके पीएससी जेई का जो एग्जाम है बच्चों आपका, वो आपका 2026 में होने के पूरे पूरे चांस हैं कि यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन जो है वो आ जाए और आप लोगों को एग्जाम भी देने को मिल जाए। ठीक है, अब यहां पे जरूरी यह है कि जब 2022 में आपने पेपर दिया 22-23 में, तो आपको जो भी चीजें उस टाइम पे समझ में आई कि पेपर कैसा आया था, क्या आया था, हो सकता है काफी टाइम हो गया है आपको को समझ में ना आया हो, लेकिन इससे पहले भी जो पेपर हुआ है, अब भी जो पेपर हुआ है और आगे भी जो हो सकता है, उसके हिसाब से आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको इस पूरे टेक्निकल एग्जाम में, नॉन टेक्निकल भी पार्ट है, जनरल हिंदी इंग्लिश, लेकिन उसके अलावा जो मेजर टेक्निकल पार्ट है 720 मार्क्स का, उसमें आपको वेटेज क्या रखनी है सब्जेक्ट्स की। क्योंकि जब अभी समय वो है कि जब आप स्टार्ट भी कर सकते हैं, कोई नया फ्रेशर है वो आज भी स्टार्ट कर सकता है इस एग्जाम के लिए, और जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं वो अपनी प्रैक्टिस यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। तो मतलब कुल मिला के इसको ये प्लान करना जरूरी है कि सब्जेक्ट की वेटेज के हिसाब से आप क्या प्रेफरेंसेस रखेंगे, किन किन सब्जेक्ट पे आपको मेजर ध्यान देना होगा। तो चलिए, आपको पता है बच्चों, टेक्निकल जो पार्ट होता है इसका, इस एग्जाम का टेक्निकल पार्ट जो है वो आपका 360 मार्क्स का दो पेपर होता है, लगभग 720 मार्क्स का जो है आपका ये टेक्निकल पार्ट आपका होता है। तो इसमें अगर आप देखोगे 720 मार्क्स का, तो इसमें अगर आप देखोगे हमारे टेक्निकल पार्ट में, तो आपका पेपर 1 का एक सिलेबस होता है और पेपर 2 का एक सिलेबस है। ठीक है, पेपर 2 360 मार्क्स और 360 मार्क्स। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि जो परसेंटेज वेटेज है, वो वेटेज क्या रहने वाला है, वेटेज परसेंटेज कैसा रहेगा सब्जेक्ट्स का। ठीक है, तो देखिए, जब आप पेपर 1 की बात करेंगे तो सबसे ऊपर आपको रखना है वो सब्जेक्ट जिससे सबसे ज्यादा पेपर में जो है वो क्वेश्चन आए, लगभग 1/4 ऑफ द पेपर, मतलब 25% समझ लीजिए। तो 180 क्वेश्चन में से 180 क्वेश्चंस में से ये समझ लीजिए आपके 25% क्वेश्चन इसी से आए हैं। लगभग मान लीजिए तो लगभग हो गया आपका लगभग 40 क्वेश्चन। क्लियर है? तो अगर अब आप देखेंगे तो याद रखिए, सबसे पहली फर्स्ट वेटेज में आपका आता है सोम। बहुत इजी सब्जेक्ट है बच्चों, बहुत आसानी से, मतलब 15 दिन में आप पूरी सोम भी पढ़ सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और 1 से एक बार पढ़ लिया उसके बाद इससे बाहर, क्योंकि इसमें कोई वेराइटी ऑफ क्वेश्चन नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आज तक के 15 सालों में सोम के ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हो, कुछ नहीं। जेई का हमेशा से वही सब क्वेश्चन है, रिपीट सेम टाइप क्वेश्चन। आप सिर्फ 100 PYQ भी लगा देंगे ना सोम, तब भी हो जाएगी। क्लियर है? तो ये सबसे अच्छा हमारे पास मार्क्स लाने का, जिसकी अपने आप में 25% वेटेज है बच्चों, 25% वेटेज है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब दूसरा, जहां पहला सबसे आसान है, वहीं दूसरा सबसे टफ है बच्चों। दूसरा जो सबसे टफ है वो है आपकी वेटेज में इंडस्ट्रियल। बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों कि बहुत अच्छे से आप इंडस्ट्रियल करें। ठीक है, इंडस्ट्री इंजीनियरिंग, और ऑब्वियसली बात है मैं ही कराऊंगा इसे, इंडस्ट्री इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट जो है आपका सब्जेक्ट, दैट इज, इसकी भी अपनी वेटेज जो है वो 21% के आसपास है पेपर में। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये बात भी समझना। क्लियर है? इधर अगर हम दूसरी बात करें तो उसके बाद थर्ड, अब देखिए इंडस्ट्रियल, जैसे मैंने कहा कि सोम में बिल्कुल आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार रिवीजन भी पढ़ोगे और या टेक्निकल सब्जेक्ट को एक बार पढ़ भी लोगे, एमसीक्यू कर लोगे, हो जाएगा बहुत आसानी से। लेकिन उसी जगह पे इंडस्ट्रियल जहां है, वहां सिर्फ पढ़ने से भी नहीं होगा, पढ़ना भी अच्छे से पड़ेगा, एमसीक्यू भी सारे अच्छे से लगाने पड़ेंगे, तब जाके ये 21% कवर होगा। समझ रहे ना? क्लियर है? तो यहां जितनी कम मेहनत इसके लिए करनी है, उतनी ही ज्यादा मेहनत इसके लिए करनी है। ठीक है, थर्ड वेटेज में आता है बच्चों आपका टोम, जो कि इन दोनों के बीच का कहूंगा मैं, इन दोनों के बीच का कहूंगा। क्यों? क्योंकि ये भी उतना ही रहा है लगभग, लेकिन ये ना ही बहुत इजी है और ना ही बहुत टफ है इंडस्ट्रियल की तरह। क्यों? क्योंकि टोम में ऐसा होता है कि अगर आपने पढ़ा हुआ है सिलेबस तो क्वेश्चन आप लगा लोगे, लेकिन थोड़ा ज्यादा वैरायटी होने की वजह से, थोड़ा डेप्थ ज्यादा होने की वजह से, थोड़ा एनालिटिकल होने की वजह से कभी कभी एक दो क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं जो आपके दिमाग में नहीं थे और आ गए। समझ ना? क्योंकि इसमें थोड़ा सा वैरायटी ज्यादा है। जैसे क्लचेज में थोड़ा डीप चले गया मैं,
ब्रेक्स में थोड़ा डीप चले गया मैं, है ना, तो आप फंस जाओगे। बैलेंसिंग में थोड़ा डीप चले गया, और आपके क्या है फ्लाई व्हील, उसमें थोड़ा डीप चले गया, कहीं ना कहीं थोड़ा डीप चले गया, तो इसलिए थोड़ा मैं कहूंगा अच्छे से पढ़ने की ज्यादा जरूरत है। फोर्थ इंपॉर्टेंट वेटेज बच्चों, यहां तक देखिए ये प्राइम वेटेज है 25% लगभग के आसपास, जो अच्छा खासा वेटेज है। उसके बाद एकदम से वेटेज थोड़ा सा नीचे आता है, और फिर आता है आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, फिर आता है आपका मैकेनिक्स, फिर आता है आपका मैकेनिक्स, जिसकी लगभग जो है वो 12% के आसपास इसकी वेटेज होती है, 12% के आसपास मैकेनिक्स, ठीक है ना। परसेंटेज में इसलिए बता रहा हूं बच्चे, क्योंकि क्वेश्चन एग्जैक्टली क्वेश्चन बताऊंगा, इतने क्वेश्चन आएंगे तो फिर बच्चे वही रट के बैठ जाते, भैया इतने क्वेश्चन आएंगे, इतने नहीं आए, क्योंकि हो सकता है कभी कभी ये परसेंटेज कोई फिक्स थोड़ी ना है, ये तो इतनी है कि कभी भी वेरी कर सकती है, ठीक है ना। पर आप अंदाजा लगा लीजिए 180 का 12% लगभग कितना हो गया, तो 180 का 12% लगभग 20 क्वेश्चन भी, तो 20 क्वेश्चन अपने आप में कम नहीं होते मैकेनिक्स के, समझ रहे ना, 20-25 क्वेश्चन के आसपास, समझ रही बात। तो ऐसे ही बच्चों नेक्स्ट आता है आपका मटेरियल साइंस, मटेरियल साइंस वेरी इंपॉर्टेंट, मटेरियल साइंस, इसका भी अपने आप में परसेंटेज वेटेज होता है 11% के आसपास, समझ लीजिए लगभग जो है वो मटेरियल साइंस पूछ जाता है, वही 20-22 क्वेश्चन के आसपास, क्लियर है। उसके बाद अगला है बच्चों आपका मशीन डिजाइन, मशीन डिजाइन एमडी जिसको हम कहते हैं। तो ये 14-15 क्वेश्चन जो है वो आने के पूरे चांस रहते हैं, तो लगभग 10% के आसपास मैं कहूंगा 9-10% ये हो जाता है मशीन डिजाइन। उसके बाद लास्ट जो है बच्चों वो है आपका मिसलेनियस मतलब कि बेसिक्स ऑफ समथिंग मिला मुला के आ जाएगा, ठीक है ना, वो यहां पे लगभग पेपर में रहा है। देखिए अभी इस एनालिसिस का थोड़ा सा मैं मिक्सअप बता रहा हूं, मिसलेनियस मान लीजिए इसे, कि थोड़ा क्वेश्चन कहीं से, थोड़ा क्वेश्चन कहीं से, ऐसे ऐसे मिला के ये लगभग 2-4% जो है वो ये इतना आ जाता है, क्लियर है, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें अगर मुझसे कोई पूछे कि सबसे आसान क्या मार्क्स लाना है जिसको आप अच्छे से तैयार करेंगे, तो वो मैं आपको बताता हूं। देखिए सबसे आसान इसमें क्या है, सोम, सबसे आसान, बहुत इजी, आराम से ला सकते हैं आप। दूसरा टोम, सेम, बहुत इजी, बहुत आराम से ला सकते हैं, कोई वैरायटी ऑफ क्वेश्चन की जरूरत ही नहीं है। सिमिलरली मैकेनिक्स, कोई वैरायटी नहीं है, आप बस बेसिक पढ़ लीजिए, ठीक ठाक आ जाएगा, ठीक है। इधर मैं कहूंगा एमडी में थोड़ा सा इधर उधर रहेगा, बाकी एमडी को चलो मैं नहीं भी रखता, क्योंकि कई लोगों को एमडी टफ भी लगती है, तो एक बार का एमडी को हटा भी दो, तो जो सेकंड थोड़ा सा टफ में आता है, जहां प्रैक्टिस अच्छी चाहिए, वो है बच्चों एक तो इंडस्ट्रियल, जहां आपको ठीक ठाक मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरा मैं कहूंगा मटेरियल साइंस, ठीक ठाक मेहनत करनी पड़ेगी। सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन भी रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइप्स ऑफ मटेरियल्स में, टाइप्स ऑफ स्टील्स में, हीट ट्रीटमेंट्स में और एलॉयज में थोड़ा सा मेहनत जरूरत पड़ती है, कि हाँ भैया कुछ क्वेश्चन जो है वो एलॉयज के डेप्थ में भी हो जाते हैं, क्लियर है। नाउ अब देखिए, अब इसके बाद जब हम बात करते हैं बच्चों पेपर 2 की, तो पेपर 2 में इंपॉर्टेंट क्या रहता है, सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों पेपर 2 आपको पता है, हर बच्चा बता देगा पेपर 2 में सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है। पेपर 2 का जो सबसे हाई वेटेज सब्जेक्ट है बच्चों, वो है आपका मैन्युफैक्चरिंग पार्ट। जो पेपर 2 में प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग पार्ट है, वो इन सबसे ज्यादा है, मैं कहूंगा प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग पार्ट, प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों, जिसमें सब कुछ आ जाएगा आपका, वर्कशॉप, टेक्नोलॉजी वगैरह सारे सब्जेक्ट। ये समझ लीजिए ये अपने आप में जो है वो 50% है बच्चों। आप मतलब कुछ भी प्लान कर लीजिए, अगर ये नहीं किया है अच्छे से तो गया आपका पेपर, घुस गया पूरा पेपर, समझ रहे ना। तो 50% मतलब 180 में से 90 क्वेश्चन अकेले इससे आ जाएंगे, ठीक है ना। 180 क्वेश्चन में से 90 क्वेश्चन अकेले इस पार्ट से आ जाएंगे, समझ रहे हैं। उसके बाद आपका आएगा पार्ट एफएम एंड एचएम वाला पार्ट, दोनों को कंबाइंड ही लिया जाता है हमेशा, एफएम एंड एचएम वाला पार्ट, जो अपने आप में मिला के लगभग 21% ही बन जाता है, जो कि वेटेज उतनी है। तो लगभग आप देखोगे ना, इधर लगभग हर सब्जेक्ट की वेटेज 20-21% ही है अगर देखो, लेकिन कुछ कुछ पार्ट जो सबसे अलग है वो आपको ले समझने हैं, उसी के लिए ये चीज कराई जा रही है, ठीक है। इसके बाद मैं कहूंगा पूरा थर्मल पार्ट, थर्मल वाला कंप्लीट पार्ट, थर्मल इंजीनियरिंग कंप्लीट, बेसिक बीटीडी हो, एटीडी हो, पावर प्लांट वगैरह पूरा, आईसी हो, ये कंप्लीट कह रहा हूं मैं, बीटीडी एटीडी आईसी, ठीक है। आरएसी को हटा देते हैं, क्योंकि बीटीडी एटीडी आईसी जो है वो अपने आप में लगभग 17% के आसपास हो जाता है बच्चों, ठीक है ना। जिसमें से बीटीडी एटीडी अपने आप में 8-10% है और 5-7% जो है वो आईसी है,
क्लियर। इसके बाद अगर हम बात करें चौथा, चलो इसको मैं अलग कर देता हूं, इसको मैं अलग कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो आपके लिए। इसमें सिर्फ बीटीडी एटीडी रख लेते हैं, बेसिक थर्मल और अप्लाइड थर्मल। तो ये लगभग जो है आपका 12% हो जाता है। और आईसी इंजन जो है लगभग जो आपका वो 5% हो जाता है। ठीक है, समझ आ रही बात? ठीक है, अब मैं इसको नीचे रख देता हूं क्योंकि ये परसेंटेज थोड़ा कम है आईसी इंजन का ना। तो इसको पहले इससे ज्यादा कौन आने वाला है, वो है आपका रेफ्रिजरेशन पार्ट बच्चों, आरएसी। आरएसी अपने आप में जो है वो लगभग कुछ नहीं तो 12% आरएसी भी है, जो कि देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितना थर्मल है उतना ही आरएसी है, जितना बीटीडी एटीडी मिला के उतना ही अकेला आरएसी पूछा जाता है कई बार। ठीक है ना। और फिफ्थ वन में जो है मैं आईसी इंजन रख लेता हूं, जो कि फिर अपने आप में 5% हो जाता है। अब आप देखिए बच्चों यहां पे, ठीक है, अब ये मत सोचेगा सर कि ये तो बहुत ज्यादा नहीं हो रहा सर, 50%, 12 24%, 24 और 21%, लगभग ये भी 50%। जो 2-4 का ऊपर नीचे है वो ठीक है, ±5% आप मान के चलिए, जो मैंने ±5% एरर आप मान के चलिए, जो मैं कम ज्यादा कर रहा हूं। ठीक है ना, क्योंकि ये अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा सा 25% 100% से ज्यादा जा रहा है। ठीक है ना। तो ये मेरी रेंज है, अप्रॉक्स है, ये सब वैल्यू जो है वो अप्रॉक्स है। आप ये मत गिन के चलिएगा कि सर पूरा 100% हो ही नहीं रहा, 100% से ज्यादा हो रहा है तो 110-15% हो रहा, समझ रहे ना। तो वो अप्रॉक्स है क्योंकि कम ज्यादा भी होगा, कोई चीज घटेगी तो कोई चीज बढ़ेगी, लेकिन कुल मिला के 100% होना चाहिए। ये मेरा सिर्फ एक अप्रॉक्स है। ठीक है, तो ये अप्रॉक्स वैल्यूज है बच्चों, इसलिए इसको परसेंटेज के तौर पे आप ये मत गिनेगा। ठीक है, ±5-10% जो है वो ऊपर नीचे, ±15% कर देता हूं मैं, 15% ऊपर नीचे रहेगा, कोई चीज बढ़ सकती है, कोई चीज घट सकती है। क्लियर है। तो इसको उस हिसाब से लेके चलिएगा। ठीक है, कई बच्चे हैं ना उसमें भी सोचते हैं कि मैंने गलती पकड़ ली, गलती नहीं पकड़ ली, वो हमें भी पता है। क्लियर है, पकड़ने वाली बात नहीं है वो। ठीक है ना। तो ये चीज को समझना है बच्चों यहां पे। अब ये समझ लीजिए कि अगर अब मैं बोलूं कि इसमें भी इजी और टफ मार्क कर दीजिए, तो इधर वाले पोर्शन में सबसे आसान जो मेरे को मार्क्स लाना वो है आरएसी। क्योंकि सोचिए ना, अब 12% लगभग आ जाएगी और मेरा इतना लगभग होगा, और अगर मैं आईसी इंजन भी जोड़ दूं तो 5%, 17%, यही दोनों हो जाते हैं। जबकि एक सिंगल सब्जेक्ट है आरएसी का, सिलेबस ही क्या है, सिलेबस ही क्या आरएसी का। चाहो तो आप हफ्ते भर में, हफ्ते से भी पहले खत्म कर सकते हो, 5 दिन में आरएसी पढ़ सकता है आदमी, अगर 2-2 घंटे की क्लास भी करे, है ना। तो आरएसी का सिलेबस ही कुछ खास नहीं होता बच्चों, और फिर भी आपका अगर 12% कवर कर देता है तो मैं कहूंगा बहुत बढ़िया। क्लियर है। सेम ऐसे ही मैं कहूंगा कि आप अगर करना चाहें तो एफएमएचएम भी बहुत आसान में आ जाती है। क्यों? क्योंकि एफएमएचएम 21% के हिसाब से बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है ना, 21% के हिसाब से 21% अपने आप में बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, तो उसके हिसाब से तो इसलिए मैं उसे इजी में ही रखता हूं। सेम आईसी इंजन भी आप इजी में रख सकते हो। ठीक है ना, बेसिक ही पढ़नी है आपको आईसी इंजन। अब यहां पे समझ लीजिए कि टफ और मैं कहूंगा सबसे अलग जो मैं कलर करना चाहूंगा वो है बच्चों आपका, वो है आपका प्रोडक्शन। मैं कहूंगा इससे ज्यादा वेटेज और इससे ज्यादा आपको तैयारी किसी और में नहीं करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए। अब आप बाकियों को चाहे कुछ भी मार्क करें, कुछ भी, एनीथिंग, बट इससे ज़्यादा आसान और टफ आपके लिए कुछ नहीं रहेगा। ये भी मैं इजी में ही रखता हूँ क्योंकि कोई बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आती इसमें। यहाँ सब इजी है, वहाँ फिर भी थोड़ी चीज़ें हैं, यहाँ सब इजी हैं। ठीक है, लेकिन प्रोडक्शन बच्चों, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग, सबसे पहला गोल आपका ये होना चाहिए कि अगर मैं यूकेपीएससी स्टार्ट कर रहा हूं तो आपको सबसे पहले इसी को स्टार्ट करना चाहिए। अगर आपने आज तक नोट्स नहीं बनाए हैं, आप कहीं से भी पढ़ें, जरूरी नहीं है मेक इट इजी से पढ़ें। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपका सिलेक्शन कहीं और से, वैसे तो मैं बता दूं आज की डेट में मैकेनिकल के सब एग्जाम्स को मेक इट इजी से ज्यादा बेहतर कोई समझता नहीं है। फिर भी अगर किसी को डाउट है तो भैया यूकेपीएससी को तो हमसे ज्यादा वैसे भी बेहतर नहीं समझता। यूकेपीएससी में तो सिलेक्शन कोई मुश्किल से ऑल ओवर इंडिया लेवल पे 1-2 ले आएगा, लेकिन मेक इट इजी अकेला है जो 40-40, 50-50 बच्चे 75 में से सिलेक्ट करके देता है यूकेपीएससी में। समझ रहे ना, तो ऐसे ही दे देता है भैया। एग्जाम को घोटा हुआ है, हमने देखा हुआ है क्या हो सकता है क्या नहीं। उत्तराखंड में बैठे हैं, गवर्नमेंट की हालत पता है हमें, समझ रहे ना। तो यहां पे अगर आप देखोगे, यहां पे जितना सिलेबस हम लोग कराते हैं कंप्लीट, अगर आप प्रॉपर तरीके से फॉलो अप करके चलते हो, सिर्फ पढ़ते हो बैठ के,
तब भी आराम से सिलेक्शन आता है। जितने बच्चे उछल कूद करते हैं, नहीं जी ये कर लूँ, वो कर लूँ, ये कर लूँ, ऐसा कर लूँ, वैसा, उनका कुछ नहीं होने वाला। वो 1 साल फिर रिपीट करेंगे, फिर वो 3 साल बाद फिर पेपर आता है, फिर 4 साल की तैयारी हो जाती है, वहीं के वहीं रहते हैं। अगर आप सटीक तैयारी चाहते हैं, मैं बता रहा हूँ, कुछ मत करिए, मुंह करिए, एक तो उंगली बंद, सिर्फ करा रहे हैं जो करते जाना है, करते जाना है, प्रॉपर फॉलोअप करते जाना है। और जैसे ही फॉलोअप करते रहोगे, देखो अपने आप धीरे धीरे बिल्डअप होता रहेगा और आखिरी में चयन हो जाएगा। यही गोल होना भी चाहिए भाई। सिलेक्शन नहीं है तो फिर बेकार ही है सब कुछ, है ना। अब देखिए यहां पे बच्चों, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग वाला जो पार्ट है सिलेबस का, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको स्टार्ट भी वैसे ही करना होगा। तो बच्चों इसीलिए इस तैयारी को ध्यान में रखते हुए हम लोग भी, बिल्कुल सही समय है अभी, देखिए नोटिफिकेशन की बातें शुरू हो जाए जब, समझो वो तैयारी करने का सही समय है। अभी आप मल्टीपल एग्जाम्स में लगे ही होंगे, तो ये सोच लीजिए कि यूकेपीएससी को मैंने कैसे चेज करना है, क्या मेरा गोल होगा, ये प्लान कर लीजिए 1-2 घंटे बैठ के। उसके बाद अपने वेटेज के हिसाब से कि कौन सा एग्जाम मेरा एकदम आने वाला है, कौन सा भी थोड़ा दूर है, ऐसे ऐसे करके एक प्रॉपर प्लान बनाइए अपना। उसके बाद सामने देखिए कि यूकेपीएससी जेई के लिए अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो एज मेक इट इजी, हम लोग भी जो है यूकेपीएससी जेई के लिए बिल्कुल फ्रेश बैच, बिल्कुल जीरो बैच, जहां पे अभी कोई कंटेंट वैसा नहीं होगा टेक्निकल का कि हाँ आपको पहले ही सब कुछ मिल, नो। बैच हम हमेशा लाइव प्लस रिकॉर्ड रखते हैं बच्चों, क्योंकि लाइव बच्चे आते नहीं है, बाद में हमें दिक्कत होती है, इसलिए लाइव प्लस रिकॉर्ड रखते हैं। लेकिन स्टार्ट प्रॉपर लाइव से करेंगे। कैसे करेंगे? तो अगर देखिए यूकेपीएससी जेई का बैच अगर आप जाएंगे मेक इट इजी मैकेनिकल ऐप में, तो न्यू कोर्सेज 2025 के नाम से आपको टैब मिल जाएगा, उसमें क्लिक करेंगे तो वहां पे ही आपको सबसे पहले मिल जाएगा यूकेपीएससी जेई 2026 नाम से, टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल, जिसमें मैकेनिकल सब्जेक्ट्स होंगे, हिंदी होगी, इंग्लिश होगी, थ्योरी प्लस एमसीक्यू प्रैक्टिस पूरी होगी। कंटेंट पे व्यू करेंगे, प्राइस पे मत जाइएगा, MIE कूपन कोड लगाइएगा, बहुत लिमिटेड प्राइस हो जाता है। हिंदी बच्चों ऑलरेडी हिंदी फुल फ्लैश प्रॉपर बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक सेशंस बना के डाले हुए हैं, ठीक है ना। वाक्य विचार, कारक एंड समास, प्रॉपर लेक्चर विद PDF कंप्लीट। आपको कोई समस्या आनी नहीं है, सिलेबस में हिंदी पूरी रेडी है, आपको पहले से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आराम से पेपर से 1 महीने पहले भी पढ़ेंगे हिंदी, 2 घंटे भी बहुत, डेली 10 दिन में खत्म हो जाएगा। समझ आ रही बात? तो हिंदी आपकी बिल्कुल रेडी है, क्लियर है। 21 वीडियो 21 फाइल है, बिल्कुल क्लियर। इधर जनरल इंग्लिश बच्चों, जनरल इंग्लिश भी उसी बेहतरीन तरीके से, सबसे इजी तरीके से, डेडिकेटली यूकेपीएससी के लिए बता दूं मैं, डेडिकेटली, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जनरल इंग्लिश भी आपकी इधर उधर रहती है, लेकिन ये डेडिकेटली यूकेपीएससी वालों के लिए ही पढ़ाई गई है मैम के द्वारा, समझ रहे ना। और इसने रिजल्ट दिए हैं, ये मतलब लास्ट ईयर भी इंग्लिश चली थी, हमारे यहाँ नहीं चली थी, ये मैम थी जो यूकेपीएससी जेई के लिए करवाती थी और बहुत अच्छे रिजल्ट देती थी इंग्लिश में। हमने उनसे बात करके, उनसे कोलैबोरेट करके आपको वही सेशन दिलवाए ताकि खाना पूर्ति ना हो। हमें वो बेस्ट चाहिए जो शहर में सबसे बेस्ट करवा रहा है। तो मैम इतना बढ़िया तरीके से इंग्लिश करवाती है, जिसमें प्रॉपर इंग्लिश के सारे वो टॉपिक हैं, सारे वो सब्जेक्ट्स हैं जो आपके पूरे इंग्लिश के सिलेबस को कवर कर देते हैं, और जिससे यूकेपीएससी में ऑलरेडी आया हुआ है, क्लियर है। तो बच्चों यही है, मेक इट इजी की कोशिश यही रहती है कि खाना पूर्ति ना हो, हमेशा वो चीज लाई जाए जिससे बेस्ट रिजल्ट आ सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद बच्चों टेक्निकल, देखिए कोई वीडियो नहीं है क्योंकि फ्रेश स्टार्ट करना है। टेक्निकल 725 देखो क्लैरिटी रहती है बच्चों कोर्स के अंदर भी, ये नहीं है कि उधर से कॉपी मारा बस सोम आ गया, टोम आ गई। आपको सिलेबस मिलेगा तो बिल्कुल क्लैरिटी आपके सिलेबस के हिसाब से डेडिकेट। आज आप कोई भी कोर्स खोल लीजिए हमारा, बिल्कुल सिलेबस का डिस्ट्रीब्यूशन, लेक्चर्स का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे एग्जाम का सिलेबस होता है। आप कभी भी कोई कोर्स खोल के देख लीजिए। अब देखिए टेक्निकल खोलेंगे तो अभी यहाँ कुछ नहीं डाला है, लेकिन पहले से ही प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन मैंने कर दिया है। ये आपका सिलेबस डाला है यूकेपीएससी जेई का। अब देखिए इसमें पेपर 1 सेक्शन ए, पेपर 1 सेक्शन बी, पेपर 2 सेक्शन ए, पेपर 2 सेक्शन बी। अब इसके अंदर भी जो फोल्डर्स आएंगे वो बिल्कुल वैसे ही आएंगे, अभी तो बनाए नहीं है लेकिन बिल्कुल वैसे ही आएंगे जैसा आपका सिलेबस कर रहा होगा। अगर आप सिलेबस खोलोगे तो आपको दिख जाएगा बच्चों सामने सब कुछ। सिलेबस खोलोगे तो अब आप देखो पेपर 1 सेक्शन ए, ये सब्जेक्ट्स आएंगे, सेक्शन पेपर 1 सेक्शन बी, पेपर 2 सेक्शन ए, पेपर 2 सेक्शन ए, पेपर 2 सेक्शन बी। तो वी विल स्टार्ट, हम यहां पे आपकी क्लासेस स्टार्ट करेंगे पेपर 2 सेक्शन बी से, जो सबसे ज्यादा हाई वेटेज वाला पार्ट है, मैंने बताया था। तो सबसे पहले पेपर 2 का सेक्शन बी आपको अच्छे से करना है बच्चों। ये जिसने ये पेपर 2 सेक्शन बी पूरा कर दिया तो ये समझ लीजिए आप अपने आप ही पेपर में ऊपर आ जाएंगे। मैं कहूंगा पेपर 2 सेक्शन बी बहुत अच्छे से कर लो, उसके बाद सीधा जैसे पेपर 2 सेक्शन बी हो जाएगा ना, ठीक है,
इसीलिए मैंने फोल्डर वाइज किया है बच्चों, ताकि कंफ्यूजन हो। उसके बाद आप सीधा, मैं कहूंगा आना, सीधा आना पेपर 1 सेक्शन ए सेक्शन बी पे, पेपर 1 सेक्शन बी पे, पेपर 2 का सेक्शन बी, पेपर 1 का सेक्शन बी इंडस्ट्रियल। फिर मैं आपको इंडस्ट्रियल करवा दूंगा, उसके तुरंत बाद इंडस्ट्रियल पे आना, फिर मैं आपको इंडस्ट्रियल कर दूंगा। ये दो जहां आपने स्ट्रॉन्ग करी, क्योंकि क्या है ना, शुरुआत में टाइम होता है, शुरुआत में बच्चा तसल्ली से पढ़ पाता है। जहां एक बार वो टाइम निकल जाता है उसके बाद देखो, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स ऐसे हैं बच्चों, चाहे सोम हो, मैकेनिक्स हो, थर्मल हो, इनमें कुछ नहीं बदलने वाला, ना कोई वैरायटी। आपने पहले भी पढ़ा है वही काम आना है। मैं कहूंगा पहले अगर किसी नोट से पढ़ा है वही पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, हम पढ़ा भी दें आपको, फिर भी मैं कहूंगा जो आपका तैयार है वो तैयार करिए, क्योंकि उसमें कोई नई चीजें नहीं ऐड करनी है, ना कोई नए तरीके समझना है, जो है वो नॉलेज चलेगी। लेकिन ये जो इंडस्ट्रियल है, प्रोडक्शन है, जिसकी अपने आप में सोचिए, इसका 25% उठाइए इंडस्ट्रियल का, और उधर का 50%, 75% पेपर, 75% पेपर आपका 720 मार्क्स में से 75% मार्क्स आपका जो है वो कवर हो जा रहा है। मतलब 75% इधर, और टोटल पेपर 1 का 50, पेपर 2 का 50% और पेपर 1 का 25% अपने आप में। 75 तो मैं कंबाइंड नहीं बोलूंगा क्योंकि उनका परसेंटेज है, पर फिर भी 50% इसका, 25% इसका, समझ रहे हैं? मतलब 80-90 क्वेश्चन इसके और लगभग 40 क्वेश्चन इसके। तो मतलब टोटल आपके 360 में से, 360 क्वेश्चन में से 120 क्वेश्चन अकेले 2 सब्जेक्ट निपटा देंगे आपके, जो अपने आप में बच्चों बहुत बड़ी बात है, समझ रहे ना? तो इसीलिए स्टार्ट भी हम ऐसे ही करेंगे कि सबसे पहले आपके मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करें। लोग वही करते हैं कि आसान से बैच स्टार्ट करते हैं, चलो भाई सोम शुरू कर देते हैं, फिर 1 महीने सोम। हमने भी की पहले ऐसी गलतियां, रिजल्ट हमें मिले हैं, लेकिन और बेहतर रिजल्ट मिलने के लिए हमें भी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ती है। तो अब हमने भी स्ट्रैटेजी बदली है कि हम नहीं करेंगे वो खुश होने वाले काम कि चलो भाई सोम से स्टार्ट कर दो, मैकेनिक से स्टार्ट कर दो, आराम से, बच्चे भी खुश, आप भी खुश, आराम से पढ़ा रहे हो, कुछ नहीं। फिर जब लास्ट टाइम आता है, फिर ये प्रोडक्शन चलती है, फिर बच्चे को भी पैनिक रहता है कि अरे सर कम दिन बचे, जल्दी करा दो, और हमें भी वही रहता है कि चलो यार जल्दी फिर रिवीजन भी करना है। बस फिर उस चक्कर में क्या है, ये प्रोडक्शन वीक हो जाते हैं हमेशा, और ये वीक ही रहते हैं, आपने देखा होगा। लेकिन इस बार बिल्कुल रिवर्स करेंगे बच्चों। इस बार जो यूकेपीएससी के बच्चे जुड़ेंगे उनके लिए स्ट्रैटेजी बिल्कुल रिवर्स करेंगे। इस बार स्टार्ट करेंगे प्रोडक्शन से, टफेस्ट पार्ट, और इधर करेंगे इसके बाद इंडस्ट्रियल। जहां आपकी प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल जब आप कहोगे कि सर बहुत अच्छी हो गई, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर देखो, फिर सोम टोम मैकेनिक्स ये क्या ही है बच्चों, आराम से निपटाओगे आप, समझ रहे ना? और कोई सब्जेक्ट अगर आपकी तैयारी, मानो कोई बच्चा लेट स्टार्ट करता है और कोई सब्जेक्ट रह भी जाएगा, मानो आपका रहेगा, तो रहेगा यही तो कि सर मैंने सोम नहीं करी अभी तक, क्या दिक्कत है? मैं 5 घंटे की सोम आपको कराऊंगा, खत्म सोम, उससे ज्यादा कुछ आना ही नहीं है। 5 घंटे के रिवीजन में जो सोम में कराता हूं मैं, उससे ज्यादा वैसे भी कुछ नहीं आना पेपर में, बस, समझ रहे ना? 3 घंटे की मैकेनिक्स जो कराता हूं, उससे ज्यादा वैसे भी कुछ नहीं आना, खत्म, फिर क्या दिक्कत है? तो इसलिए, लेकिन 5 घंटे की इंडस्ट्रियल कुछ नहीं होती, 5 घंटे की इंडस्ट्रियल कुछ नहीं होती बच्चे, ठीक है ना? या 10 घंटे की प्रोडक्शन नहीं हो सकती, प्रोडक्शन इतनी बड़ी है वो 10 घंटे में भी खत्म नहीं होगी। तो कहने की बात यह है कि उनको डिटेल में ही पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए सही समय पे स्टार्ट करें और सही समय पे जो है वो चयन करें। और बिल्कुल ये दिमाग को ओपन रखिए कि अगर आप मेकेडी से जुड़े हैं तभी ये स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं करना। मैं कहूंगा किसी भी दुनिया के किसी भी चैनल से आप जुड़ के तैयारी कर रहे हैं, या अपनी ऑफलाइन भी कर रहे हैं, या खुद से सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, एनीथिंग, करेक्ट स्ट्रेटेजी यही रहेगी, क्योंकि करेक्ट परसेंटेज, वेटेज सब कुछ यही कहती है। आज की डेट में डेटाज बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि एआई का बहुत यूज होता है क्वेश्चन पेपर सेट होने में भी और कई चीज़ों में भी। तो इसीलिए डेटा के बेसिस पे ही चलना सबसे सेफ होता है। क्लियर बच्चों? तो थैंक यू वेरी मच गाइस। आपको अगर इस तरह के कोर्स में एनरोल होना है, क्लासेस जो है वो इसी वीक से स्टार्ट है इसमें, ठीक है ना? तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलती रहेगी, कल से स्टार्ट है या परसों से स्टार्ट है, पर इसी वीक में क्लासेस जो है वो यूकेपीएससी जेई की स्टार्ट है। मे भी हो सकता है कल से ही स्टार्ट हो, वैसे चांसेस पूरे हैं कि कल से स्टार्ट कर देंगे। तो टाइम नहीं है, MIE कूपन कोड लगाना है जिसने नहीं लिया है, और जो लेना चाहता है हमसे ही, ठीक है ना भाई? बाकी एग्जाम को तो पता नहीं, यूकेपीएससी में तो हम बोल ही सकते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट तो नहीं बोलूंगा, बेस्ट ही बोलूंगा सीधा, कि बेस्ट ही है मैकेनिकल के लिए, ये आप मान के चलिए। तो यहां पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यू विल इजीली फाइंड कोर्स, MIE कूपन कोड लगाइएगा, आपको सीधा मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, एंड यू विल हैव कोर्स, यू विल हैव अ सुपर्ब कोर्स, जिसके थ्रू आप आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं बच्चों। तो चलिए बच्चों, हो जाइए तैयार।
थैंक यू वेरी मच। और इसके अलावा कोई भी क्वेरी आपकी कोर्स से रिलेटेड है या कोर्स छोड़िए, आप कहो कि मैं किसी और प्लेटफॉर्म से कोर्स कर रहा हूं लेकिन मुझे गाइडेंस दीजिए सर, देखो यूकेपीएससी का बच्चा हमारा बहुत क्लोज बच्चा है हमारा, आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, आप ट्रांसपेरेंटली हमें बताएंगे कि सर मैं यहां से पढ़ रहा हूं लेकिन मुझे थोड़ी गाइडेंस दे दीजिए, तो हम गाइडेंस बिल्कुल देंगे उसे, बिल्कुल देंगे। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए तो सही। थैंक यू वेरी मच गाइस, मिलते हैं सेशंस में। थैंक यू।